आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है 1.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल विभव मापी के 2.40 मीटर तार की लंबाई पर संतुलित होता है। 3.5 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात कीजिए। जब उसमें 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो विभव प्रवणता का मान भी ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रश्न में हमें यहाँ से संतुलन बिंदु की लंबाई तथा विभव प्रवणता का भी मान ज्ञात करना है। जबकि प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास एक विभव मापी है जिसके लिए जो मानक सेल का हमें यहाँ से विभवांतर विभव दिया गया है वो हमें दिया गया है ई। यहाँ से हमने ये ई लगाया हुआ है, ई इक्वल टू में दिया हुआ है 1.2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से ये हमारा संचयी सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी धारा आई प्रवाहित होती है वो तार, ये हमारा यहाँ से तार ए बी है। ठीक है, जिसकी लंबाई हमने कैपिटल एल से लिखी हुई है। तो यहाँ से तार जो हमारा ए बी है इसके सिरों के मध्य हमारा विभवांतर वी उत्पन्न होता है। और यहाँ से ये हमने ये जी लगाया हुआ है जहाँ पर ये हमारी चौकी है जे, जिसे हमने जे से दिखाया हुआ है, जो इस तार में संतुलन बिंदु को दिखाती है। और इस संतुलन बिंदु एल की लंबाई हमें प्रश्न में ज्ञात करनी है, मतलब जहाँ से हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होता है स्मॉल एल, वो हमें यहाँ से प्रश्न में ज्ञात करना है। जबकि हमें यहाँ से तार का जो प्रतिरोध है वो तार का प्रतिरोध हमें यहाँ से आर इक्वल टू दिया है कि 3.5 ओम का है। ठीक है, अब हम बात करें, अगर यहाँ से विभव v होता है तो अगर हम यहाँ से जो v होता है v इक्वल टू ओम्स नियम से लिखें तो v इक्वल टू हमारा आई आर होता है। ठीक है, अब हम v की बात कर लेते हैं। अगर हम विभव प्रवणता के साथ इसका संबंध देखें विभवांतर का, तो विभवांतर v जो हमारा होता है वो k गुणे स्मॉल एल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम रख देते हैं इसकी जगह k गुणे स्मॉल एल और इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से आई प्रवाहित धारा का मान है, तो यहाँ से हो जाएगा आई और गुणे हो जाएगा यहाँ से आर का। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारी k विभव प्रवणता है तो k इक्वल टू हमारा जो इसके मानक सेल के साथ संबंध होता है ई, वो हमारा होता है k इक्वल टू ई बटे कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसकी जगह मान रख देते हैं, ये हो जाएगा ई बटे कैपिटल एल गुणे स्मॉल एल इक्वल टू आई गुणे आर। ठीक है, हमें मान ज्ञात करना है स्मॉल एल का, जहाँ पर हमें जो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो स्मॉल एल इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाएगा आई आर गुणे कैपिटल एल और बटे में ई। तो आई प्रवाहित धारा है वो हमारी 0.2 एम्पियर की है। ये दिया गया है 3.5 ओम का हमारा प्रतिरोध है और तार की लंबाई जो हमें दी गई वो 2.40 की है। और बटे में हो जाएगा ई, जो हमने विभव यहाँ से विद्युत वाहक बल लगाया हुआ है ई, वो हमारा 1.2 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो संतुलन बिंदु की लंबाई है स्मॉल एल, वो हमारी यहाँ से निकल के आ जाती है 1.40 मीटर। मतलब यहाँ से जो हमारा स्मॉल एल ये आ गया है निकल के, ये यहाँ पर हमें जो चौकी जो यहाँ से हम टच कराते हैं, यहाँ पर छुआते हैं इसको, वो हमारी 1.40 मीटर की दूरी पर हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम प्रश्न के अगले भाग की बात करते हैं जिसमें हमें विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। तो विभव प्रवणता के इक्वल टू हम देख चुके हैं कि हमारा होता है ई बटे एल। एल का मान हम यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं, तो ई का मान हमारा यहाँ से 1.2, यहाँ पे कैपिटल एल होता है तो यहाँ से कैपिटल एल लिखेंगे। ठीक है, मतलब तार की हम पूरी लंबाई को लेते हैं तो यहाँ से कैपिटल एल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बटे में हमारा 2.4, तो यहाँ से के विभव प्रवणता का मान हमारा आ जाएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न के हमारे दूसरे भाग का यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।